हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल edu.times पर। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम एक सीरीज चला रहे हैं क्लास थर्ड और एनसीईआरटी को नोट्स बनाने की, तो जिसमें क्लास थर्ड के चैप्टर 18, 19 और 20 को आज हम कवर करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी इनको कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 18 हमारे सामने आ चुका है। तो घर ऐसे भी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। जैसे कि ये कह रही हैं, श्रीनगर की बात कर रही हैं, स्कूल में चहल पे रहते हैं, सातों दिन रहते हैं। तो आप श्रीनगर में एक स्कूल में कैंप लगा है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। श्रीनगर में स्कूल में कैंप लगा है और कई कई जगहों से, शहरों से बच्चे आए हैं और क्या कर रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं। तो अक्सर जब हम कैंप लगाते हैं किसी भी स्कूल के लिए या फिर किसी भी जगह के लिए, तो हम वहाँ पर टेंट में रहने का इंतज़ाम करते हैं। देखिए, टेंट जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टेंट बना हुआ है, टेंट हाउस मिलते हैं हमें। तो हमने स्कूल को खूब सजाया है, बच्चों को कपड़ों की कतरनों से, झालरों से, ये तो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अब यहाँ पर मकानों की विविधता दिखना, बिल्कुल याद रखना, मकानों में भी विविधता होती है। जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों का उपयोग किया है। तो इन्हीं जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं के मकानों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, कैंप का पहला दिन था, सब खुश थे और क्या बता रहे हैं, सुबह बच्चे इकट्ठा हुए, जमीन पर गोला बना के बैठ गए, अपना अपना परिचय दिया। और क्या बता रहे हैं ये, अब भूपेन ने अपना नाम बताया और इसने क्या बताया, इसने बोला कि वो आसाम का रहने वाला है। और मोनल गांव कहाँ है पूछा जाए अगर, तो आसाम में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ, 3 स्टार दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आसाम में बहुत बारिश होती है और बारिश होती है तो अक्सर जो घर होते हैं, अक्सर जो लोगों के घर हैं वो क्या है, वो कुछ बांस के खम्भों के ऊपर बनाए गए हैं। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 10 से 12 फीट ऊंचे घर बने होते हैं, मजबूत बांस के खम्भों पर ये बनाए जाते हैं और अंदर भी ये लकड़ी के ही बने होते हैं। तो ये पहला पॉइंट है जो आपके सीटेट पेपर में क्वेश्चन के फॉर्म पर पूछा गया है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूपेन के घर बांस के क्यों बनते हैं? क्योंकि बारिश बहुत होती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन मकानों की छतें कैसी होती हैं, ऐसा क्यों बनाया था? तो देखो, मकानों की छतें कैसी होती हैं, ढलवा और घास फूस की बनी होती हैं। ऐसा क्यों बनाया था? पानी इनकी छतों पर ना टिके, अंदर जाने के लिए सीढ़ी होती हैं। अब चमेली की बात करते हैं, तो देखो, चमेली मनाली से आई है, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश की बात करिए। हिमाचल प्रदेश में क्या दिख रहे हैं, घर इस तरीके से ढलान वाली छत के बने हैं, पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बारिश होती है बहुत ज़्यादा। और बारिश के साथ ही साथ क्या है, बर्फ़बारी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो बोल रहा है कि बर्फ़ भी पड़ती है, ज़्यादा ठंड होती है, तो तेज़ धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो इनके घर क्या है, मकान पत्थर के बने होते हैं या फिर लकड़ी के भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलते हैं हमें। हिमाचल प्रदेश में घर जो बने होंगे वो मकान पत्थर के या लकड़ी के बने होंगे, कारण बारिश बहुत होती है और बर्फ़ बहुत पड़ती है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। तो यही पॉइंट मिलता है हमें यहाँ पर, घर हिमाचल प्रदेश में भूपेन के मकानों की छत में समानता ये कि दोनों ढलान बने हुए हैं। इलाक इन छत ऐसी छत से इलाकों में कैसे मदद मिलती है, तो बर्फ़ और पानी छतों पर नहीं टिकता। अब देखो, ये दिल्ली से आ रखे हैं लोग और दिल्ली में तस्वीरें दिखाते तो बोल क्या रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें देखते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ घर अलग से बने हुए हैं और कुछ घर क्या हैं, इमारतों में बने हुए हैं, बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स में हमें मिल जाते हैं। ठीक, तो बहुमंजिला इमारत है। अब भारत की राजधानी दिल्ली है। आसान सा क्वेश्चन लेकिन आ चुका है सीटेट में। और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर काम की तलाश में आते हैं, लोग अक्सर यहीं बस जाते हैं। ज़्यादातर लोग रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है, तो आसपास में मकान नहीं होते, झुकी झोपड़ी में रहना पड़ता है उन्हें, कई लोगों के पास वो भी नहीं होती है। तो ये शहरों की समस्याएं बता रहे हैं, कई लोग वहीं मिले सो जाते हैं, शहर सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। शहरों में घरों की समस्या बहुत बड़ी है, इसीलिए दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं, रैन बसेरा शेल्टर हाउस इन लोगों के लिए चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? रैन बसेरा शेल्टर हाउस का कंसेप्ट दिल्ली सरकार इस चीज़ को लेकर के आ रही है। ठीक है, ताकि बरसात जैसे आजकल के मौसम में उनको रहने के लिए स्थान मिल सके। अब बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ बोल रहा है बारिश बहुत कम होती है, ध्यान रखना, कम होती है, लेकिन गर्मी पड़ती है। तो इसीलिए क्या है, जो घर बने हुए हैं ये मिट्टी के बने हुए हैं और ऊपर क्या मिल रही है हमें, घास फूस लगाया हुआ मिल रहा है।
ऊपर क्या मिल रहा है, घास फूस लगाया हुआ मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखते हुए चलना। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है, इन दीवारों को मिट्टी से लेप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर बनी होती हैं। तो दीवारों को क्यों लेपा पोता जाता है अगर पूछा जाए ना, तो ध्यान रखना ये इसका आंसर है। दीवारों को लेप पोत कर सुंदर बनाने के लिए लीपा पोता जाता है। और इसके बाद आता है कीटनाशकों को दूर करने के लिए। बच्चे घरों से बेघर, ये ध्यान रखना ये एनसीईआरटी फैक्ट है, तो इसलिए यही ठीक आएगा कि अगर ये पूछा जाए कि दीवारों को सुंदर लीपा पोता क्यों जाता है, तो सुंदर बनाने के लिए लीपा पोता जाता है। बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बात करने की आवश्यकता है, जिससे वो समझ सकें उन लोगों की बातें। अब देखो सभी लोगों ने अपना अपना परिचय दिया, रंगारंग कार्यक्रम हुआ, नाच भाषा हुए, लोकगीत हुई, सुबह इलायची और बादाम का कहवा। अब फिर से यही कि कहवा कहाँ का है, तो कहवा कहाँ का है तो लिख लेते हैं। कैंप कहाँ लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, श्रीनगर में। मुझे बताइए कि श्रीनगर कौन सी झील के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर कौन सी झील के किनारे बसा है, ये जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। शाम को डल झील घूमने गए थे, बोट हाउस देखी। डल झील में क्या मिलती है, बोट हाउस मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोट हाउस कहाँ पर है, तो श्रीनगर के डल झील में बोट हाउस है। और शिकारे में बैठे, तो शिकारे भी डल झील में ही हमें मिलते हैं। ठीक है, बच्चों ने चप्पू भी चलाया और चारों ओर नीले नीले पहाड़ों के बीच चार चिनारी, ठीक है, बीच में ये चार चिनारी हमें मिल जाती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। डल झील, कहवा, बोट हाउस, शिकारे, ये सब श्रीनगर की खासियत है, विशेषताएं हैं। बोट हाउस दूसरे घरों से अलग कैसे होता है, ये है बोट हाउस, ये बोट हाउस हमें मिलता है। ठीक है, जबकि अगर शिकारे की बात करते हैं तो जो शिकारे होते हैं वो सजी हुई सुंदर सुंदर नाव होती हैं। ये देखो, ये देख रहा है। अच्छा एक चीज़ और, बर्फ़ का घर कहाँ और कौन बनाते हैं, तो मुझे आप ये बताना कि हु कंस्ट्रक्ट इग्लू को कौन बनाता है। ठीक, अब तंबू की बात करते हैं। बोट हाउस आ चुका है, बहुमंजिला इमारतें हैं, तो ये आपको घर के बारे में दिखता है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से मिलकर बना है, टिक करिए। आसपास के घरों के बारे में बताइए। ईंट बनाते हैं, ईंट बनाते कैसे हैं, तो चिकनी मिट्टी की ईंट बनाई जाती है, उसको गूंद कर करके, ये तो माचिस का डब्बा है, या फिर खांचे में दबा करके भर दी जाती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, चलो, तो इस तरीके से ये चीज़ें हम यहाँ पर पूछते हैं। एक बार मैं शुरू से फटाफट रिवाइज करता हूँ। ठीक है, देखो घर ऐसे होते हैं, श्रीनगर की बात है, कैंप है, टेंट है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यही कि असम के गाँव में है, बारिश बहुत होती है, तो घर 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, अंदर लकड़ी के बने होते हैं ये। ठीक, चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट, मीनल हिमाचल प्रदेश में, यहाँ बारिश के संग बर्फ़ होती है, इसलिए घर बर्फ़ से बचने के लिए क्या होते हैं, पत्थर के या लकड़ी के, दोनों के मिलजुल के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ठंड ज़्यादा होती है तो धूप में भी बैठते हैं ये लोग, जैसा कि आप लोग देखते ही हैं। दिल्ली बहुमंजिला इमारतें हैं या अपार्टमेंट फ्लैट्स वाला सीन यहाँ पर हमें मिल जाता है। राजधानी में घरों की समस्याएं हैं, उससे बचने के लिए रैन बसेरा की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है लेकिन गर्मी बहुत पड़ती है। इसी चीज़ के लिए क्या होता है, मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें होती है, जैसे कि घड़े के अंदर पानी ठंडा रहता है, मिट्टी की दीवारों के अंदर वातावरण क्या रहता है, वातावरण भी ठंडा रहता है। ठीक है, और ऊपर से घास फूस की छत कटीली झाड़ियों की बनी हुई छत होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम चीज़ें यहाँ पर देख रहे थे। क्लियर यहाँ तक का पॉइंट। चलो, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं हाउस कैसे कैसे हैं। तो श्रीनगर की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलिएगा। इंग्लिश वाले देखो, ये आसाम की बात कर रहा है जहाँ पर घर ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, मीलन हिमाचल प्रदेश की बात कर रही है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। हैशटैग करते हुए चल रहा हूँ। मनाली की बात करती है ये। अगला दिल्ली की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसलिए दिल्ली में रहने की समस्याएं मिलती हैं, बहुमंजिला इमारतें बिल्डिंग्स हमें मिल जाती हैं। ये फैक्ट आपको बता दिया है। और राजस्थान ये आपसे पूछा जाता है और क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अक्सर हम इस चीज़ को गलत करते हैं, लेकिन ध्यान रखना सीटेट अगर आप कर रहे हो, सीटेट अगर कर रहे हो तो सीटेट में NCERT ही सर्वदा सत्य होती है, इसके अलावा सब कुछ झूठ है। ठीक, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। जानवर हमारे साथी, टक की आवाज़ सुनाई दी, पक्षी चौंक गए, छत पर देखी तो कल्याणी जोर से चिल्लाई, बोला कि चिड़िया पंखे से कट गई है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, चिड़िया को इन्होंने क्या करा, तबीयत ठीक करी, उसका उपचार करा और उसको उड़ा दिया। ठीक है, और चिड़िया पंख। अब देखो यहाँ पर शंकर बहुत खुश था, गांव के आंगन में 4 बिल्ली के बच्चे थे, वह अपना खाली समय उन्हीं के संग बिताने लगा। एक दिन नींद खुली तो देखा एक बिल्ली का बच्चा गायब है बाहर। उसको कौन लेके गया था, मालिनी उसके घर के आंगन में उससे खेल रही थी, इसलिए वो बिल्ली रो रही थी। ठीक, जानवरों की भावनाओं के बारे में बच्चों से चर्चा करना संवेदनशीलता प्रकट करता है, उनको बनाता है। अब अगला, मीनू की गाय है, तो ये भी गाय भैंस चराने गई थी, स्कूटर से टकराई और चोट लग गई और खून निकल गया, गाय भी परेशान हो गई। ठीक है, और ये है चंबू धोबी का गधा। गधे का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि गधा उसकी बहुत मदद करता है। ये देखिए, गधे को खाना पिलाना, नहलाना, यहाँ तक कि पूजा भी की जा रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, पालतू जानवरों को गर्मी ठंडी लगती है नहीं लगती है, इन्हें क्यों पालते हैं, जानवरों का नाम और उनके बारे में ये बताया गया है। ठीक, जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, संबंध समझने के लिए बच्चों के जो, अच्छा ये इम्पोर्टेंट आपको मिल जाता है कि जानवरों से संबंध समझने के लिए बच्चों को जीवों में आपसी निर्भरता समझाने की ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखते चलना। आपस में निर्भरता समझाएंगे तो बच्चों को जानवरों के प्रति संवेदनशील बना पाएंगे। और चिड़ियों को गर्मियों के समय पर पानी हमें हमारी घरों की छत, आंगन में या पेड़ों पर बांध के लटका देना चाहिए ताकि वो भी भूखे प्यासे ना रहें। अच्छा, नज़दीकी प्याओ और बाहर जाएं, ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। जानवरों को क्या क्या खिला सकते हैं, अब देखो कुछ जानवर ऐसे हैं, पता करो ये क्या खाते हैं, ये जानवरों के बारे में बता रहा है। कुछ जानवर तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खा लेते हैं, तो ये इनकी बात बता रहा है। ठीक है, कौन जानवर क्या खाता है मिलान करना है। ठीक, चिड़िया, सांप, चींटी, मच्छर, बकरी, रोटी, तो इस तरीके से आप इनका मिलान कर सकते हो। रोटी, फल, सब्जी, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ एक चीज़ और, जानवरों की बात करो और मनुष्यों का नाम भी दिया गया है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था, कमेंट करके बताइए। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कमेंट करके बताना। ठीक है, जानवरों के नाम, ऐसे जानवर जिन्हें तुम्हें छुआ है, जिन्हें छू नहीं सकते हैं या छूने की सोच रहे हैं। ठीक, जानवर के पास नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर लगता है काट न ले, नुकसान न कर ले, खा ना जाए, इसलिए हम ऐसे जानवर के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट फिर से हैशटैग करता हूँ क्योंकि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ क्या है ये पूछ लेता है आपसे अगर कभी, तो उन्हें प्यार से सहलाना है। पशु पक्षियों को छूने का अर्थ ना कि उन्हें सताना। बात समझ में आ गई है, प्यार से सहलाना है, सताना नहीं है। ठीक, देखो रानी के बाग में बहुत सारे आम आए, महारानी ने बोला आम इतने अच्छे हैं लेकिन ऐसे कटे हुए क्यों हैं, पक्षियों को क्यों आने दिया, तो इसने कहा पक्षियों को नहीं आने दूंगा। अगले साल आम और कम आए क्योंकि सभी आम पर क्या लग गए थे, कीड़े लग गए थे। तो पक्षी हमें हमारी मदद करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पशु पक्षियों के बारे में आपसी संबंध को समझ सकते हैं। ठीक, चलो अब बूंद बूंद से सागर बनता है, इसकी बात करते हैं। अभी केवल एनसीईआरटी फैक्ट हो रहा है, उससे रिलेट करते हुए फैक्ट को आगे की क्लास में बताऊंगा, अगली क्लास में बात करेंगे। माधव राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। गांव में देखो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई पड़ती है, कुछ घर दिखाई पड़ते हैं। गर्मी में पानी कम रहता है, ध्यान रखना गर्मी में पानी बहुत कम रहता है और बारिश नहीं होती है तो उनको दूर दूर तक चलना पड़ता है पानी की तलाश में। ठीक है, ये मिल जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसे क्या कहते हैं हम, रेन वाटर
हार्वेस्टिंग सिस्टम, कि छतों पर जो भी पानी इकट्ठा होगा वो एक सिंगल नाली के द्वारा आंगन में बने हुए नीचे टैंक में भर जाता है, जिसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये हम यहाँ पर देखते हैं। खुशी की लहर तब होती है जब कभी कभी रेल से पानी आता है। माधव के पिताजी ऊँट गाड़ी में पानी लाते हैं। तो ऊँट गाड़ी कहाँ की है? तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं, राजस्थान की है ऊँट गाड़ी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पानी इकट्ठा किया टैंक बनाकर, पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपको बता रहा हूँ जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पानी इकट्ठा करने पर अनुभव बांटें किताबी। ये इम्पोर्टेंट है कि पानी इकट्ठा करने के लिए स्थानीय तरीक़ों पर अपने अनुभव बांटें। और क्यों बांटें अनुभव? क्योंकि किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ सकें। ये NCF 2005 कहता है। जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो सारी लाइनें एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। ठीक, माधव की तरह सोनल भी घर में पानी की किल्लत होती है। सोनल भावनगर, ये भी राजस्थान में ही पड़ता है, कि शहर में रहने वाली है। रोज़ आधा घंटा पानी आता है, मोहल्ले भर के लोग पानी के लिए आ जाते हैं। देखो इस तरीके से बूंद बूंद करके चम्मच बनती है, चम्मच से कटोरी भरी, कटोरी से मग भरा, मग से बाल्टी भरती। तो इस तरीके से अगर हम बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो क्या होगा? तो पानी सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। और बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो पानी बर्बाद होगा, या फिर इस तरीके से ब्रश करेंगे तो पानी बर्बाद होगा। ठीक है, पानी की बचत के लिए क्या सोच सकते हैं? ये बच्चों को संवेदनशील बनाया जा सकता है इस तरीके की चीज़ों के और इस तरीके की बातें करके। देखो पानी की किल्लत होती है, पानी सबका साझा है, ये बात हमें समझानी है कि पानी को किसी भी तरीके से बेकार बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ नहाने के पानी से पहले उन्होंने क्या करा? पहले उन्होंने बाल्टी में एक पतीले में भरा और फिर उसी पानी का इस्तेमाल गाय भैंस को, जानवरों को नहलाने के लिए किया गया। ठीक, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाथ मुँह धोना, कपड़ा धोना, इन सब पानी का इस्तेमाल हम अलग जगह कर सकते हैं। जैसे कपड़े धोने का पानी शौचालय में डाल सकते हैं, हाथ मुँह धोने के पानी से पोछा लगाया जा सकता है, फल और सब्जियों का पानी पौधों में डाला जा सकता है। ठीक है, कपड़े धोने का पानी शौचालय इसलिए बोला क्योंकि ये साबुन वाला पानी होता है और शौचालय में फिर डाला जा सकता है, इससे पोछा लगाएंगे तो गिरने का डर रहेगा। ठीक, पानी को रिसाइकिल किया जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है ये। ठीक है, पानी को रिसाइकिल किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या करा था? 18, 19, 20 की NCERT कंप्लीट करी और जल्द ही अगली क्लास में हमारी 3rd क्लास की NCERT कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसा लग रहा है आपको चीज़ें, ये मुझे बताइए ज़रूर। आपके अपने चैनल edu.times को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर करो। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ ना बीच बीच में कि भाई श्रीनगर कौन सी झील के किनारे पर है, क्या है, उसका कमेंट करके जवाब दिया करो। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके जवाब देते हो। तो आज हमने ये करा, अगली 3 जो चैप्टर है वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।